हरी भरी पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से शहर में एक बहुत ही प्यारा लड़का रहता था, आरव। 8 साल का, चंचल, खुश मिजाज और थोड़ा सा शरारती। लेकिन उसकी एक खूबी सबको हैरान कर देती थी। वो अपने खिलौनों से बातें करता था। उसका कमरा खिलौनों से भरा रहता। टेडी बेयर, प्लास्टिक सिपाही, लकड़ी का रोबोट, रंग बिरंगी कारें और एक बहुत पुरानी लकड़ी की ट्रेन। पर उस ट्रेन से उसे खास लगाव था। आरव ट्रेन उठाते हुए, काश तो मछली की तरह चल पाती, छुक छुक करती। वो हंसकर ट्रेन को वापस रख देता। लेकिन उसे पता नहीं था, एक दिन उसकी यही चाहत सच बनने वाली थी। एक शाम दादी उसके कमरे में आती है। दादी, आरव बेटा, फिर खिलौनों से बातें कर रहे हो? आरव, दादी, कभी कभी लगता है कि ये सब मुझे सुनते हैं। दादी मुस्कुरा देती हैं। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक चमकदार सुनहरी चाबी निकाली। चाबी देखने में पुरानी थी, लेकिन उसके किनारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी जादू से बने हों। दादी, ये चाबी तुम्हारे दादाजी की निशानी है। कहते थे, जिस बच्चे के दिल में सच्चा प्यार हो, वो चाबी उसे खिलौनों की असली दुनिया दिखाती है। आरव ने उत्सुकता से चाबी को पकड़ा। दादी, क्या सच में खिलौनों की दुनिया होती है? दादी, अगर तुम विश्वास करो तो दुनिया में जादू हर जगह है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कमरे की बत्ती बुझा दी। रात के 12 बजे। बाहर हल्की हवा और बादलों की गड़गड़ाहट। कमरे में बस खिड़की से आती हल्की चांदनी। आरव लेटा था, चाबी उसके सीने पर। धीरे धीरे नींद आने लगी। तभी टिक टाक, टिक टाक, दीवार घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगीं। कमरे में हल्का कंपन हुआ। खिलौनों पर चमकदार रोशनी फैलने लगी। पहले टेडी का हाथ हिला, फिर प्लास्टिक सिपाही सीधा खड़ा हो गया। रोबोट की आंखें नीली रोशनी में चमक उठी। और सबसे आखिर में लकड़ी की ट्रेन ने छुक छुक की आवाज निकाली। आरव अचानक जाग गया। आरव घबराकर, ये क्या हो रहा है? तभी टेडी बेयर आगे आया और बोला, डरो मत आरव, हम तुम्हारे दोस्त हैं। आरव की चीख गले में ही अटक गई। वो अवाक रह गया। रोबोट की स्क्रीन आंखों पर चमक उभरी। रोबोट, आरव, तुम्हें बुलाया गया है। हमारी दुनिया मुसीबत में है, केवल तुम ही मदद कर सकते हो। लकड़ी की ट्रेन धीरे धीरे आगे आई। टॉय ट्रेन खुश आवाज में, कैप्टन आरव, चलो हम तुम्हें अपनी दुनिया दिखाते हैं। टेडी ने इशारा किया। कमरे के कोने में रखा पुराना खिलौना बॉक्स अचानक कांपने लगा। आरव ने ध्यान से देखा। बॉक्स पर वही निशान था जो दादी की सुनहरी चाबी पर। टेडी, चाबी लगाओ, दरवाजा खुल जाएगा। आरव हिचकिचाया, फिर धीरे से चाबी बॉक्स में डाली। जैसे ही उसने घुमाई, धड़ाम, बॉक्स के अंदर एक चमकदार सुरंग बन गई। रोबोट, चलो, देर नहीं कर सकते। सभी खिलौने बॉक्स में कूदे। डरते डरते आरव भी कूद गया। जादुई खिलौनों का साम्राज्य। जादुई खिलौनों का साम्राज्य कैसा दिखता था? कैंडी से बनी सड़कें, उड़ते हुई कारें, गाते हुए गुड्डे गुड़िया, चमकते हुए महल, हवा में तैरते बिल्डिंग ब्लॉक टावर और दूर दूर तक फैले रंग बिरंगे जंगल। आरव की आंखें चमक उठीं। आरव की आंखें चमक क्यों उठीं? क्योंकि आरव को सामने जादुई खिलौनों का साम्राज्य दिख रहा था। आरव, ये तो सपना जैसा है। टेडी हंसते हुए, नहीं कैप्टन, ये हमारी असली दुनिया है। इतने में कुछ प्लास्टिक सिपाही दौड़ते आए। सिपाही, आप लोग आ गए? जल्दी चलिए, राज्य में खतरा है। सभी लोग टॉय पैलेस पहुंचे। पूरी दुनिया जैसे फीकी पड़ रही थी। रंग गायब हो रहे थे। कई खिलौने हिल नहीं पा रहे थे। सिंहासन पर बैठा था किंग प्लशमोर, एक बड़ा सा प्लश राजा। किंग प्लशमोर दमित आवाज में, हमारी दुनिया से जादू गायब हो रहा है और हमें पता है ये काम किसका है। तभी हॉल में हल्की आवाज गूंजी। एक टूटी फूटी लकड़ी की कठपुतली धीरे धीरे सामने आई। उसका नाम था स्क्रैपर।
उसका शरीर टूटा हुआ, रंग उखड़ा हुआ और आंखें डरावनी थीं। स्क्रैपर गहरे स्वर में, तुम सबने मुझे पुरानी समझकर फेंक दिया। अब मैं तुम्हारा जादू लेकर अपनी नई दुनिया बनाऊंगा। वो हाथ में एक जादुई क्रिस्टल पकड़े था, जिससे रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। सब खिलौने डर गए, लेकिन आरव आगे बढ़ा। आरव ने कहा, स्क्रैपर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? स्क्रैपर गुस्से में बोला, क्योंकि कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब ने मुझे फेंक दिया। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हें ठीक कर दूं, तुम्हें नया रंग दूं और सबके सामने कहूं कि तुम हमारे दोस्त हो, तो क्या तुम जादू वापस कर दोगे? स्क्रैपर की पुरानी आंखों में नमी आ गई। टेडी और रोबोट आरव को फिक्स इट वर्कशॉप ले गए। वहां रंग, ब्रश, पेंट, धागे, औजार सब कुछ था। आरव ने प्यार से स्क्रैपर को कुर्सी पर बिठाया। वो धीरे धीरे उसके टूटे हिस्से जोड़ने लगा, उसकी दरारें भरने लगा, उसका पुराना उखड़ा हुआ रंग सुधारने लगा, फिर उसे नई स्माइल बना दी। स्क्रैपर शीशे में खुद को देखकर हैरान रह गया। स्क्रैपर आंखें चमकते हुए बोला, जैसे ही क्रिस्टल को महल के केंद्र में रखा गया, पूरा राज्य दहक उठा। खिलौनों के रंग लौट आए, सड़कें चमक उठीं, प्लास्टिक सैनिक नाचने लगे, बादल गीत गाने लगे, खिलौनों की दुनिया फिर से जीवित हो गई। हर तरफ खुशी ही खुशी। किंग प्लशमोर ने आरव को गले लगाया। किंग प्लशमोर, आरव, तुमने हमारी दुनिया बचाई, तुम हमेशा हमारे कैप्टन रहोगे। सभी खिलौने तालियां बजाने लगे। टेडी, अब तुम्हें अपनी दुनिया में लौटना होगा। आरव उदास हो गया। सभी खिलौने उसे गले लगे, स्क्रैपर ने भी। तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही आरव ट्रेन में बैठा, पूरी दुनिया ने एक साथ कहा, बाय कैप्टन आरव, और ट्रेन जादुई सुरंग में गायब हो गई। आरव अचानक अपने बिस्तर पर जागा, कमरा जैसा का तैसा। उसके हाथ में वही सुनहरी चाबी थी। वो मुस्कुराया। फिर उसकी नज़र अपनी पुरानी लकड़ी की ट्रेन पर पड़ी। उस पर एक नई मुस्कुराती हुई पेंटिंग बनी थी, जो पहले नहीं थी। आरव धीरे से, तो ये सपना नहीं था। पुरानी या टूटी चीज़ों को फेंक देना आसान है, लेकिन उन्हें प्यार से ठीक कर देना, यही असली जादू है।